हरे कृष्णा। तेंदु प्रणाम आप सभी को। तो आज का विषय है पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, जिसमें हम आध्यात्मिक प्रश्न लेते हैं और गुरु साधु शास्त्र के अनुसार उनके उत्तर पे चर्चा करते हैं। तो प्रश्न 1 है, सिद्ध देह क्या है? तो इसका उत्तर हमारे प्रामाणिक गुरु वर्ग हमें बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति में हमें जो देह की प्राप्ति चाहिए वह सिद्ध देह होता है। जैसे हम भगवान श्री कृष्ण के 4 सफ़ेद घोड़े बनना चाहते हैं, तो इस सफ़ेद घोड़े का जो शरीर है भगवान के संबंध में सिद्ध देह है। और अगर हम गोपी भाव से भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो ये सिद्ध देह है। या हम वात्सल्य प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के माता पिता के रूप में सेवा करना चाहते हैं, जैसे नंद यशोदा मैया है ना, तो ये भी सिद्धे कहलाता है। तो हमें सिद्धे मिलेगा। या वसुदेव देव की जैसा सिद्धे मिलेगा। तो इस सिद्धे का अर्थ है भगवान की सेवा के लिए हमें अनुकूल देह प्राप्त हो, वो सिद्धे होता है, जिससे हम भगवान की सेवा 5 प्रकार के रसों में किसी एक रस में रहकर कर सकते हैं। तो 5 प्रकार के रस होते हैं, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। तो इनमें कोई एक रस की हमारा स्वाभाविक स्वरूप जब हमें पता चलता है, तो उस एक रस के अनुगत्य में हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, तो हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो हमें सिद्धि कैसे मिलती है, नेक्स्ट प्रश्न ये उठता है। तो पहले तो हमें इच्छा करनी पड़ेगी कि मुझे भगवान श्री कृष्ण की कौन सी सेवा कैसे करनी है। तो ये दृढ़ इच्छा जब हम करते हैं तो फिर इच्छा के अनुरूप हम उसके अनुसार हमें कार्य करना होगा। जैसे एक रेशम का कीड़ा होता है, उसे एक भंवरी जो है अपने घर में कैदी बना लेते हैं। तो उस कीड़ा को जब भंवरी आती है बाहर से तो काटती है, और जब भी आती है हमेशा आती है और उसे काटती है। तो वो कीड़ा हमेशा सदा भंवरी का ध्यान करता रहता है। तो वह थोड़े समय बाद वो स्वयं एक भंवरी बन जाता है। तो उसी तरह हमें भी सदा ध्यान करना है, मुझे ये सेवा करनी है, मुझे ये सेवा करनी है, ये मेरा स्थायी भाव है, मुझे इस सेवा से च्युत नहीं होना। इसका मतलब मुझे भगवान की यह सेवा चाहिए। जैसे कोई मैया बनना चाहती है, किसी को गोपी बनना है, किसी को पिता के रूप में, किसी को पौधे के रूप में, किसी को गुलाब के फूल अर्पण करने की इच्छा है ना, तो वो उस पौधे के रूप में ऐसे उसका चिंतन करता रहता है। तो ये सेवा हमें करने से हमें वह सिद्ध देह मिलता है। इसको कहते हैं अंतर चिंतित सिद्ध देह। तो जैसा हम चिंतन करेंगे है ना, वो हमें सिद्ध देह मिलेगा। तो इसे स्वरूप सिद्धि कहते हैं, स्वरूप कहते हैं। तो इसकी हमें दृढ़ इच्छा करनी होगी, लोभ करना होगा, लौल्यम करना होगा। लोभ का अर्थ है रागात्मिक भक्त हैं जो उनका गुणगान सुनकर उनकी सेवा में हमारा अनुराग उत्पन्न करना होगा। हमें उनके जैसा देह की प्राप्ति हो, उसे सिद्धि या सिद्ध स्वरूप कहते हैं। तो इस तरह से हमें उन भगवान के नित्य सिद्ध परिकरों के बारे में नित्य प्रतिदिन सुनना होगा, श्रवण करना होगा और उनके बारे में ही चिंतन करना होगा। और जो जिसके प्रति हमारा इच्छा है, दृढ़ इच्छा है, फिर बाद में हमें वही स्वरूप सिद्धि हमें गुरु बताते हैं हमें, तो उस हिसाब से हमें सिद्धि मिलेगी। तो ये सिद्धि हमें भगवान की सेवा करते रहने से ही मिलती है। तो निरंतर जब हम भगवान के पवित्र नामों का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान के जब पवित्र नामों का हम निरंतर सतत कीर्तन करते हैं तो हमें समझ आते हैं भगवान के रूप, गुण, लीला, धाम, परिकर के बारे में। फिर उनके पीछे उनके प्रति हमारा अनुराग, रुचि जागृत होती है, स्नेह जागृत होता है। और फिर जब हम भगवान के रागात्मिक भक्तों के बारे में अधिकाधिक श्रवण करते हैं तो हमें भी एक दृढ़ इच्छा उत्पन्न हो जाती है हमारे हृदय में भी, और फिर उस इच्छा के अनुरूप हम कार्य करते हैं तो हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो कोई भक्त प्रश्न करते हैं कि पुस्तक वितरण से कौन सा सिद्धि मिलता है? तो इसके लिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि पुस्तक वितरण सबसे सर्वश्रेष्ठ सिद्धि मिलेगा, क्योंकि उससे ऊंचा कोई सिद्धि नहीं है। भगवान 18वें अध्याय में भगवद गीता में कहते हैं कि उनसे बड़ा कोई मुझे प्रिय नहीं है, न होगा, जो मेरी भक्ति सबको बांटता है, इस संसार में सबको मेरा प्रेम देता है, भक्ति देता है।
18.69 में न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतमा भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भवे। तो भगवान कहते हैं कि हाँ, इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। जो भगवद गीता का प्रचार करता है वह सबसे ऊंचा है ना भक्त है, सबसे ऊंचा है, शुद्ध भक्त है, उसको सबसे सर्वोच्च सिद्धि मिलेगा। तो हमें उसकी प्राप्ति होनी चाहिए, ये सिद्ध है। तो हमें इसमें अनुराग है, इसलिए हम पुस्तक वितरण का देह जन्म जन्मांतर हमें मिलता रहे। तो कोई भक्त प्रश्न करते हैं हमें क्या शुद्ध भक्ति करनी चाहिए? तो भगवान की शुद्ध भक्ति करना हर जीव का जन्म सिद्ध अधिकार है ना, और स्वाभाविक स्वरूप है। तो नरसिंह मेहता भी कहते हैं कि वो शुद्ध भक्ति करते रहने से है ना, हम करते रहें तो बाकी का सारा काम भगवान श्री कृष्ण कर लेंगे। सब काम भगवान श्री कृष्ण का है, वे संभाल लेंगे, है ना। तो हमारा कैसे हमारा कल्याण हो, सब कुछ गुरु और कृष्ण की कृपा से हमें मिल जाएगा, गोलोक मिल जाएगा, है ना। भगवान श्री कृष्ण का अगर हम भक्ति करें तो सब कुछ हमें भगवान हमारे जीवन में दे देंगे और कुछ भी शेष नहीं बच पाएगा। तो हमें भगवान की शुद्ध भक्ति का अनुसरण करना चाहिए, भगवान का पूर्ण रूप से शरणागत बनना चाहिए। और ये कैसे हमें मिलेगा? प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र के अनुसार हम अपना जीवन ढालेंगे, है ना, अपने जीवन में भक्ति को लाएंगे, शुद्ध भक्तों के श्रीमुख से निरंतर नित्य श्रवण करेंगे और भगवान के पवित्र नाम रूप गुण लीला आदि का जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, श्रवण करेंगे। तो हमें शुद्ध भक्ति धीरे धीरे हम प्राप्त करेंगे और यही मनुष्य जीवन का परम चरम लक्ष्य है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय। शिव।